Welcome to the topic of canonical and standard form. The question is express the Boolean function as a sum of min terms. जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें एक बूलियन फंक्शन को नेक्स्ट बूलियन फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन के गिवन बूलियन फंक्शन की नेचर चेक की जाए। गिवन बूलियन फंक्शन आपका सम ऑफ आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ मिन टर्म में, बट जो गिवन बूलियन फंक्शन है वो किस नेचर में है? Either it is in sum of product form or product of sum form. We have two standard forms, sum of product and product of sums. So, as per the nature of the equation in the given question, it is f is equals to a plus b complement c. इस पूरी इक्वेशन के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं ऑल टुगेदर a, b and c. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आपके पास हो गया 3 सिंपली। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं क्योंकि मेन फंक्शन इसमें सम का है और दो टर्म्स आपस में सम हो रही है। फर्स्ट टर्म के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है आपके पास a और सेकंड टर्म के अंदर आपके पास b कॉम्प्लीमेंट c है दो वेरिएबल्स के साथ और दोनों टर्म्स आपस में सम हो रही हैं। जो सेकंड टर्म है उसको देख के आप ये इजीली जज कर सकते हैं कि दो टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। देयरफॉर ये इक्वेशन जो है आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट्स आपस में सम होते हैं, राइट। तो आपके पास चार इक्वेशंस होती हैं, मेनली चार फॉर्म्स होती हैं इक्वेशंस की, जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम होता है और इन दोनों में से किसी एक फॉर्म को आपको या तो सम ऑफ मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में। इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है सम ऑफ मिन टर्म्स में। सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ मिन टर्म्स एक ही तरह की इक्वेशंस होती हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और सम ऑफ मिन टर्म आपकी कैनोनिकल फॉर्म होती है, इतना सा डिफरेंस है। अब आप सम ऑफ मिन टर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ मिन टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हर टर्म में इंश्योर करना है कि सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं या नहीं। सो बिगिन विद द सॉल्यूशन। Now you can write over here that first term is missing with two variables b and c. Therefore, now try to introduce each variable one by one. So you can give a small heading over here for introducing b like this. अब a के अंदर आपको b इंट्रोड्यूस करवाना है और जो एक टर्म बनेगी उसकी नेचर होगी आपकी प्रोडक्ट की। इसके लिए आप क्या करेंगे, a के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे b प्लस b कॉम्प्लीमेंट को। इस तरह से क्योंकि x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक पोस्टुलेट है। ये पोस्टुलेट ये कहता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारा है फोर्थ कॉलम। लेट्स से x is equals to 0. If we have x is equals to 0, then according to this postulate, x will be 0 and x complement will be 1. So 0 plus 1 will give you 1. और जब यहाँ पे आप 1 सपोज करेंगे तो 1 a से मल्टीप्लाई होकर a ही रहेगा, यानी इनिशियल टर्म। ये मैथ का रूल है कि कुछ भी चीज़ अगर आप अपनी मर्जी से इक्वेशन में ऐड ऑन करना चाहें तो वो इस नेचर से हो
उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल इक्वेशन पे ना पड़े, राइट. So now just apply the distributive law, and according to that this term will become AB and AB complement. Now for introducing, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं. Now for introducing C in first term. So you will use the above equation. अब यहाँ पे आपके पास दो सेपरेट टर्म्स आ रहे हैं और दोनों में C मिसिंग है. ये A रिप्लेस हो चुकी है इन दो टर्म्स से. अब ये जो दो टर्म्स बनी हैं स्टिल इनके अंदर C मिसिंग है, क्योंकि सम ऑफ मिन टर्म्स का ये रूल है. सम ऑफ मिन टर्म्स होती हैं आपकी कैनोनिकल फॉर्म्स. कैनोनिकल फॉर्म एक ऑर्डर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, वो आपकी क्या कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है. और कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हम सम ऑफ मिन टर्म्स में, यानी वो सारी टर्म्स होंगी जो आपस में सम हो रही होंगी, और हर मिन टर्म के अंदर जो है वो आपके पास सारे वेरिएबल्स मौजूद होने ज़रूरी है. नाउ यूज़ द सेम पोस्टुलेट ओवर हियर and this will become C plus C complement. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी से, then plus ए बी complement और C plus C complement यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा. Now apply distributive law one by one. This will become A B C plus A B C complement and A B complement C plus A B complement C complement. अब ये पूरी एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट टर्म ए को रिप्लेस करेगी यहाँ पे जाके. नाउ फॉर सेकंड टर्म ऑफ आवर ओरिजिनल गिवन इक्वेशन, इसमें सिर्फ ए मिसिंग है. सो यू कैन गिव अनदर स्टेटमेंट लाइक दिस ओवर हियर. सेकंड टर्म ऑफ गिवन Boolean function is missing with one variable, that is a. So for introducing a, the term is B complement C, और सेम पोस्टुलेट यूज करेंगे for A plus A complement, and then distributive law, this will become A B complement C plus A complement B complement C. और ये इक्वेशन आपकी, you can give the name this as equation 1, equation 2 and equation 3. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस टर्म के अंदर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिसिंग होंगे उसकी इक्वेशन इवेंचुअली उतनी ही बड़ी बनेगी. जब क्योंकि आप एक एक की टर्म्स इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो बड़ी होती जाएगी, राइट. नाउ substitute equation 2 and 3 in equation 1. It will become A B C plus A B C complement plus A B complement C plus A B C complement plus A
B complement C plus A complement B complement C। अच्छा, जब आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, 4 टर्म्स इस इक्वेशन से और 2 टर्म्स यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। जब आप फुल फ्लैश फाइनल इक्वेशन लिखते हो तो उसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रही। अगर कोई टर्म रिपीट होती है तो फिर एक पोस्टुलेट अप्लाई होता है जो कि कुछ यूँ है कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्योंकि लेट्स से आपका x 0 है तो 0 प्लस 0 विल रिमेन 0, और अगर x आपका 1 है तो 1 प्लस 1 विल रिमेन 1। तो जो भी x, तो डबल होने के केस में आप उसको 1 टाइम शो करते हैं, सिंपल इज दैट। ए बी सी रिपीट नहीं हो रहा है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये 2 टर्म्स रिपीट हो रही है हमारी, राइट। एंड देन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये भी टर्म्स रिपीट हो रही है, ये रिपीट नहीं हो रही। तो ये टर्म एक टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह ये एक टर्म ख़त्म हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा f is equals to ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। This is your final form of sum of minterm. So the above equation is in sum of minterm form. Next, you have to replace these minterms with their designated numbers. Like what? Like this. यहाँ भी छोटा सा एक minterm का टेबल बना लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। सो क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। लेट्स से ABC है, ABC ले लेते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, तो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन के लिए एक फार्मूला है, दैट इज़ 2 to the power n। अगर 2 की पावर क्यूब है तो इट मीन्स 2 into 2 into 2, that means 8. So there must be 8 combinations in binary. And the combination will be like this: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Now minterms are assigned like this. अच्छा, minterm के अंदर 0 को कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं, लाइक x कॉम्प्लीमेंट फॉर 0 एंड x फॉर 1। ये पॉजिटिव लॉजिक है। 0 के लिए आप नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं और 1 के लिए नहीं यूज़ करते, राइट। सो दिस कॉम्बिनेशन विल बी लाइक दिस: a complement, b complement and c complement, a complement, b complement c, a complement, b c complement, a complement, b c, a b complement c, a
B complement C, A B C complement, and then A B C. That's it. Okay. इनके आपको पता है कि नंबर्स क्या होते हैं? ये ज़ीरो होता है, 8 कॉम्बिनेशन है तो 0 से लेकर 7 तक जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 and 7. फर्दर इनकी डेजिग्नेशंस मिड टर्म की कुछ नहीं होती हैं कि इसको आप एम स्मॉल एम से मिड टर्म्स को डेजिग्नेट करते हैं और कैपिटल एम से नेक्स्ट टर्म को. सो स्मॉल एम 0, स्मॉल एम 1 and likewise. Like this. Now coming back towards my final equation, इसमें आप डायरेक्टली देखकर भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और टेबल बनाकर और मैच करके भी लिख सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. मैं डायरेक्टली लिख के आपको बता देती हूँ और टेबल में इसको आप देख ही सकते हैं कि ए बी सी सिंपल है. ए बी सी इट मीन्स ये आपका M7 पर लाइव होता है. ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर? ए बी सी कॉम्प्लीमेंट मतलब M6. Then A B complement C, A B complement C, M5, and then A complement B complement C, ये आ रहा है आपका M1. इसके अलावा यहाँ पे भी आप सिंपल विदाउट टेबल बनाए लिख सकते हैं. किस तरह से? कि क्योंकि जिस अल्फ़ाबेट जिस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो 1 होगा, अकॉर्डिंगली दिस विल बिकम 1 1 1 1 1 0 1 0 1 and 0 0 1. और फिर अगर आपको सीक्वेंस याद है कि 111 या 1117 होता है, 110 आपका 6 होता है, 1015 होता है और 0011 होता है. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टेबल टू बी ऑन द सेफ साइड. सो F is equals to M7 plus M6 plus M5 प्लस M1. इसको सीक्वेंस में कर दें. M1 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7. इसके अलावा लास्टली जो है वो आप अपनी मिन टर्म को इस तरह से रैप अप कर सकते हैं कि समेशन का साइन यूज़ किया जाता है. इससे पता चलता है कि इक्वेशन मिन टर्म की है. एंड देन ब्रैकेट में जो कॉम्बिनेशन के लेवल्स हैं सिंपल उनके नंबर्स 1 और बीच में हम कॉमा यूज़ करेंगे बिकॉज समेशन शोज दैट कि जो टर्म्स हैं वो आपस में सम हो रही हैं. So this is our final answer of sum of midterms for the given Boolean function. This one. I hope this is clear to all of you.